अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में आपको अपने शौक़ के हवाले से बताऊँगा, चेतर बैसाख के टूर्नामेंट के हवाले से, और एक गुज़िश्ता दिनों मैंने दोबारा जोड़ा लगाया था उसके हवाले से बताऊँगा। तो जनाब जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ वो जोड़े के हवाले से जो मैंने सेल के लिए लगाया था, तो वो माशाल्लाह से सेल हो गया। उसके लिए भाई काफ़ी सारे मैसेज कर रहे थे, तो काइंडली उसके लिए मैसेज ना करें। तो वो वज़ीराबाद भिजवाया है जोड़ा जनाब, यूट्यूब के ज़रिए से ही सेल हुआ है। और माशाल्लाह से वो भाई बड़े अच्छे भाई थे, उनको अल्लाह पाक नसीब करे। तो बाकी यही था कि यार वो मेरे पास भी काम कर रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मैं निकाल देता होता हूँ, और अक्सर मैं ऐसा करता रहता हूँ। तो बाकी दूसरी बात जो थी अपने शौक़ के हवाले से, शौक़ के हवाले से यही है जनाब कि इंशाल्लाह चेतर बैसाख का शौक़ हम करेंगे, ख़ुद भी करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये शौक़ ऐसा है कि उड़ते देख के ना तो एवं दिल कर पड़ता है। तो अतवार को हम बैठे हुए थे कि हैदर भाई की छत से आपको वीडियो भी दिखाई है, तो वहीं पे डिसाइड हुआ जनाब। अब खलीफा हमजा साहब वाली छत से भी जनाब हमने कबूतर निकाले हैं, पर पुटाई कोई नहीं की थी, उधर से वैसे ही कबूतर लैस हैं, तो खुद ही लैस हो गए कुछ झाड़ के। तो वो कबूतर निकाले हैं बाहर एरिए के शौक़ के लिए। चेतर का शौक़ वहाँ से करेंगे, शर्त ये है कि जनाब कबूतर बचे रहे। पुराने कबूतर हैं इंशाल्लाह, जाते तो नहीं हैं, लेकिन दोस्तों जाना पहले है। परिंदा जब बाहर निकलता ना तो फिर इसके साथ काफ़ी सारे हादसा होते हैं, क्योंकि परिंदे अंदर पड़े पड़े कुछ बच्चे लैस हो गए थे दोबारा, तो उनको भी चेक करना था, इस वजह से फिर बाहर निकाल ली हैं। बड़े कबूतर तो हमारे जो अच्छे उड़े थे पिछले साल, उनमें से टैडी कबूतर हमारा जो सही उड़ता था शाम तक, उसको झोला हो गया था पीछे वायरस में। उसके अलावा एक दो परिंदे और एक्सपायर हुए थे, बाकी 7, 8, 10 परिंदे होंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश यही है कि एरिया टूर्नामेंट में उड़ाएं। अगर कबूतर बचे रहे तो फिर लाहौर कप में भी किसी में एंट्री करवाएंगे, आपके साथ सारी डिटेल शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा ही जो बैसाख के हवाले से था, बैसाख के हवाले से ये है कि वो हैदर भाई वाली छत से शो करेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे भी परिंदे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, चंद ही परिंदे हैं, लेकिन दोस्तों तैयारी उस हिसाब की नहीं है जैसी हमारी होती है। लाहौर लेवल की तैयारी नहीं है, वो हमारी एसवेज वाली छत है। लेकिन जब इधर से शौक का इरादा नहीं था हमज़ा वाली छत से, तो फिर उधर से हैदर भाई ने पर पुटाई कर ली थी कि यार चलो हल्का फुल्का शौक करेंगे। लेकिन अब दोनों छतें हमारी तैयारी चलेगी आस्ता आस्ता, एक पे चेतर की, एक पे बैसाख की। तो आपके साथ सारी डिटेल शेयर करेंगे। हैदर भाई वाली छत से बैसाख में इंशाल्लाह बड़े कपों में एंट्री करवाएंगे, क्योंकि कबूतर दोस्तों अंधेरे पे नहीं लगे हुए। इस वजह से जो है ना, इस वजह से मैं तैयारी को हल्का कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहे हैं, हमने चेतर असवज की तैयारी में उससे पहले अंधेरे पर कबूतर लगाए, लेकिन हमारी बैड लक थी कि अंधेरे तक कोई कबूतर बाजी में नहीं गया। एक बाजी में 6 बज के कुछ मिनट में हमारा एक कबूतर बैठा, उसके अलावा बाकी ऊपर से कबूतर नहीं बैठते रहे। तो बात होती है तैयारी की, तैयारी पक्की हो फिर कोई टेंशन नहीं होती। उस टाइम पे हमें एंड तक उम्मीद होती थी कि यार अंधेरे पे कबूतर लगे हुए हैं। अब भी 2-4 परिंदे लगे हुए हैं, लेकिन अभी उनको दोबारा ट्रेनिंग नहीं दी। दोस्तों ये भी एक टिप है कि अगर आपके परिंदे जितने मर्जी अंधेरे पे लगे हों, लेकिन जब आपने निकालने हैं उनको शुरू आपने अंधेरे की ट्रेनिंग से ही करना है, तो फिर ही वो आपके पक्के होंगे। अदरवाइज़ परिंदा धोखा दे जाता है। आप कहें कि जी मैंने 3 साल पहले ही अंधेरे में बैठता था, पिछले सीज़न बैठता था, तो ये अब भी बैठेगा, तो ऐसा नहीं होता। चंद एक केस हो जाते हैं कि परिंदा रात पे बैठ जाए, बाकी मोस्टली ऐसा ही होता है कि परिंदे रात को नहीं बैठते, फिर वो सामने खड़े होकर रात रह जाते हैं, अगले दिन सुबह आ जाते हैं, वो भी सारी एवरेज ख़राब हो जाती है। उसके अलावा एक खुशखबरी भी है। तो वो खुशखबरी ये है कि जनाब हैदर भाई वाली छत से हमारा जोनसरा कबूतर जो असवज का दूसरा तवार उड़ा था, लाहौर का एक तवार कैंसिल हुआ था, उसके बाद जो दूसरा तवार था, वैसे असवज का तीसरा था, लेकिन लाहौर कप का दूसरा था, ठीक है जी। तो उसमें जनाब हमारा एक कबूतर नहीं बैठ सका था जोनसरा, तो वो जनाब परसों का वापस आ गया, और माशाल्लाह से हमारा अच्छा कबूतर है, एक अच्छा नग वापस आया। अंधेरे पे खैर वो भी इतना पाकट कोई नहीं है, 1-2 फिरतों में कभी कभार वो बैठा है, कभी नहीं भी बैठा। तो ये अच्छी बात है कि 11-12 घंटे फिरने वाला कबूतर हमारे पास आया कोई।
उसके अलावा भी हैं परिंदे, लेकिन ये है कि दोस्तों पक्के नहीं है। अगर सीज़न पलट हो ना कबूतर तो फिर उनका ज़रा मज़ा आता है, बाकी जो नए होते हैं वो ज़ाया भी होते हैं। अभी परिंदे बाहर बिठाना शुरू किए हैं, अभी उड़ाए नहीं, तो आस्ता आस्ता जो आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। अगर परिंदे बचे रहे तो इंशाल्लाह लाहौर कप में हिस्सा लेंगे, अदरवाइज़ फिर एरिया तक की शौक़ रखेंगे। ठीक है जी, तो यही था आज शौक़ के हवाले से। बाकी टूर्नामेंट के बारे में दोस्त भाई पूछ रहे थे। नोमी भाई ने, हमारे जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, उन्होंने 3 कबूतरों के 4 टूर्नामेंट रखे हैं। चेतर का तीसरा तवार, चौथा तवार, 5वां असवज का पहला तवार और असवज का दूसरा तवार। ठीक है जी, 3-3 कबूतर उड़ेंगे। जो भाई 7 परिंदे उड़ाएगा, 5 उड़ाएगा, 10 उड़ाएगा, 11 उड़ाएगा, 15 उड़ाएगा, उसको पहले 3 का ही टाइम मिलेगा। ठीक है जी, ये तमाम भाई नोट कर लें, खसूसन एरिए वाले। तो 3 कबूतरों का टाइम मिलेगा, क्योंकि डबल मोर में अक्सर दोस्त भाई इतराज़ करते हैं कि यार इसमें बेईमानी हो जाती है, फ़लाँ हो जाता है। तो हमने इस चक्कर से बचने के लिए पिछले सीज़न भी यही किया था, इस बार भी यही किया था। तो बाकी एक वाला भी उड़ेगा, पहले से पहले वाला। ठीक है जी, वो अलग से उसकी एंट्री होगी। एंट्री उसकी में पोस्ट में लिखी हुई है, 1000 रुपये उसकी एंट्री होगी। और इस बार एक वाले में सिर्फ एक ही इनाम होगा, जो जीतेगा वो सारा इनाम उसका होगा। ठीक है जी, हमारा उसमें कोई वो नहीं होगा हिस्सा। ठीक है, वो कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही कप उड़ेगा, मतलब कह लें कि आपकी एंट्री जितनी एंट्रियाँ इकट्ठी होंगी उसका एक ही इनाम हम रख देंगे पहले से पहले का। वो जिसका सबसे लेट बैठेगा सारा इनाम उसको जाएगा, वो जितनी रकम भी होगी। उसके अलावा जो 3 वाला है उसमें तमाम इनाम होंगे। कह लें पहली पोजीशन होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। उसके अलावा बहादुर कबूतर होगा, बहादुर बच्चे का इनाम भी रखेंगे। तो ये टोटल 5 इनाम हो जाएंगे। उसके अलावा कोई स्पॉन्सरशिप आती है तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है जी, और अगर छतें हमारी 20 से प्लस होती हैं तो इंशाल्लाह फंक्शन का भी एहतमाम करेंगे। ठीक है जी, तो बाकी जो है उसके लिए जो फिर वो होते हैं कि जनाब वो 25% फिर उसका बनता है कि 100 अगर 100% में से 75% के इनाम होते हैं, 25% जो है ना वो फंक्शन पे होता है। ठीक है, उसमें ट्रॉफ़ी हो, शील्ड हो, वो फिर उसके हिसाब से ही चलता है सारा काम। तो बाकी मेरा जो अपना था टूर्नामेंट जो जीता वो सिकंदर के हवाले से, वो बैसाख का पहला तवार और बैसाख का दूसरा तवार, ये हम 2 टूर्नामेंट में हम करवाएंगे, जो कि ऑर्गेनाइज वो भी हम नहीं करना, नोमी भाई वाला भी सारा मिलजुल के करना, लेकिन 2 तवार 7 कबूतरों वाले होंगे, बैसाख का पहला और बैसाख का दूसरा तवार। ठीक है जी, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा शौक़ दोस्तों को दिखाएं, पिछली बार की तरह भी। और एरिया बढ़ाने के हवाले से मैंने पिछली बार कहा था, लेकिन नहीं बढ़ा रहे। क्योंकि भाईजान हमारी दौड़ जो है ना वो यहीं तक है। हमारे साथ कोई सही बंदे, मतलब कह ले कि दोस्त भाई इस तरह के अटैच नहीं हो रहे जो टाइम दे सके। ठीक है, जब अगर अटैच होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में तो फिर एरिया भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम ड्यूटियाँ होती हैं तो उसमें ये है कि फिर हम जब तक छतों का विज़िट ना करें हमारा दिल मुतमिन नहीं होता, और दोस्तों को कोई बात करने का मौका मिले उससे बेहतर है कि बंदा शौक़ ही उतना को महदूद कर ले। तो हमारा यही ख्याल है कि यार कोशिश पूरी करते हैं कि बेईमानी ना हो। तो दोस्तों बेईमानी जिसने करनी होती है ना वो कर ही लेता है, वो आप कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश है कि जनाब फेयर शौक़ हो और किसी को मौका ना मिले। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, इस वजह से एरिया नहीं बढ़ा रहे, ताकि एरिया के अंदर ना साफ़ शफाफ शौक़ हो। बाद में कोई बात करे उससे बेहतर है कि बंदा शौक़ ही उतना का करे जितना का करवा सके। ठीक है जी, तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा शौक़ दिखाएं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों से, जो भाई मुनसब भेजेंगे काइंडली वो मुनसब वो भेजिएगा जो शौकीन हो और शौक़ के बारे में उसको थोड़ी बहुत हाव ना हो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।